हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ यूट्यूब चैनल अजहर टेक्निकल जोन में। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं रिसोर्सेस के बारे में। रिसोर्सेस में हम देखेंगे रिसोर्सेस क्या है और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेस, चले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन कहता क्या है? रिसोर्सेस प्लानिंग is a process of identifying resources and delivering to the specific project as per the requirements। यानी रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है कि साधन को हम लोग कहते हैं रिसोर्सेस, यानी किसी भी चीज को अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग को बहुत सारी चीजों की साधनों की जरूरत होती है। तो उस चीज को हम लोग को बनाने के लिए कौन से साधन लगेंगे, हम उस बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके साथ में इसको हम लोग इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, हम वो भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। तो रिसोर्सेस को एक्चुअली बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्सेस हम लोग को किस चीज की जरूरत है, और जरूरत पड़ने के बाद एंड डिलीवरिंग टू द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। यानी जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पाइप स्कूल की यहाँ पे है ना इंस्टॉलेशन चल रही है। ये इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग को किस किस साधनों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हम लोग प्लानिंग करते हैं उसके हिसाब से। यानी वो प्रोजेक्ट छोटा है बड़ा है, अगर छोटा है तो उसको रिसोर्सेस भी कम क्वांटिटी में लगेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लगेंगे। तो इट इज़ यूज फॉर मैन मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स बीइंग यूज फॉर द प्रोजेक्ट। यानी जो प्रोजेक्ट को ज़रूरत है, जो भी हम लोग एक परियोजन है इसको जिसको हम लोग बनाना है, छोटा प्रोजेक्ट है या बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कि एक 2 BH के फ्लैट है, अगर 2 BH के फ्लैट को अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग को कितना वहाँ पे रेती लगेगी, कितना वहाँ पे कंकर लगेगा, स्टोन्स लगेंगे, पत्थर, और कितना वहाँ पे हम लोग को सीमेंट लगेगा, सीमेंट बैग्स लगेंगे, और कितना वहाँ पे हम लोग को मैन पावर लगेगा, और कितना वहाँ पे हम लोग को कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए जिसको हम लोग है ना वो 2 BH के फ्लैट को कंप्लीट करने के लिए। चलिए चलते हैं मैन पावर, मटेरियल और इक्विपमेंट एक्चुअली होता क्या है। मैन पावर एक्चुअली हम लोग कहते किसे हैं वो देख लेते हैं। मैन पावर दिस इज अ पार्ट ऑफ रिसोर्स और प्रोजेक्ट रिसोर्स। इसको हम लोग एक पार्ट ऑफ रिसोर्स है, और ये प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक पार्ट है ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू एग्जीक्यूट दी वर्क। किसी भी हम लोग को अगर प्रोजेक्ट चालू करना है या फिर काम करवाना है तो हम लोग को क्या चाहिए, हमको चाहिए बंदे चाहिए, हमको लेबर चाहिए। और लेबर्स में भी डायरेक्ट लेबर होते हैं और इनडायरेक्ट लेबर भी होते हैं। तो इनडायरेक्ट लेबर उसको कहते हैं जो ऑफिस में बैठकर काम करता है, यानी जो हायर स्टाफ होता है, यानी फिर जो हायर कैटेगरी में होता है। डायरेक्ट स्टाफ हम लोग उसे कहते हैं या फिर डायरेक्ट लेबर उसे कहते हैं जो फील्ड में एग्जीक्यूशन के टाइम पे काम करता है। सेकेंड पॉइंट, मैन पावर प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहते हैं। ह्यूमन यानी इंसान। इंसान जो एक साधन है किसी भी प्रोजेक्ट को बनवाने के लिए, क्योंकि बिना आदमी के हम लोग साधन के हम लोग काम नहीं कर सकते कोई भी चीज़ को। It involves placing the appropriate number of people and suitable people at the right time and right place। जब भी हम लोग को काम करवाना है तो हम लोग को इसकी एक तादाद होती है, इसकी एक क्वांटिटी होती है। जो क्वांटिटी में हम लोग को बंदे चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, वो अगर वो काम करने के लिए, तो हम उतने बंदे हम लोग है ना यूज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को काम करवाने के लिए। और जो बंदे चाहिए हम लोग, वो बंदे सूटेबल बंदे चाहिए, यानी वो काबिल बंदे चाहिए जो भी काम करने के लिए राइट टाइम पे चाहिए और सही जगह पे चाहिए, राइट प्लेस पे चाहिए। एंड ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग दैट राइट थिंग्स, और सही चीज को बनवाने के लिए। ऐसा ना हो कि अगर वो 2 BH के घर बनवा रहा है तो अगर लेबर्स अगर रोड कंस्ट्रक्शन वाले हैं तो वो काम नहीं चलेगा। तो जो बंदे जिसका काम है वो काम के लिए चाहिए। और जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन यानी एक कंपनी का जो एक मकसद होता है, वो मकसद के
एक पूरे खड़ा उतरना चाहिए। अब आते हैं मटेरियल पे। मटेरियल क्या है? मटेरियल मैनेजमेंट इज ए वेरी कॉमन टर्म्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। मटेरियल को हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी मटेरियल होता है, मटेरियल के कौन सी चीज़ को कितना मटेरियल लगेगा, कहाँ लगेगा, कितना लगेगा, वो भी यहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं। जो मटेरियल्स को जो मैनेज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंस्टॉलेशन हो, मेंटेनेंस हो, जो भी हो, इट इज़ अ प्रोसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू प्लान। इसका एक मटेरियल का भी प्रोसेस होता है, क्योंकि जो भी मटेरियल आप जो खरीदेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, यानी जब आप खरीदने जाएंगे, इन्वेंट्री करेंगे या फिर आप बाई करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो उसको हम प्लान करते हैं कि कौन से अगर हम लोग स्लैब डाल रहे हैं तो स्लैब के लिए कितना सीमेंट बैग्स लगेगा, और उसको हम लोग ऑर्गेनाइज भी करते हैं सही तरीके से, एंड कंट्रोल द स्टेप्स they use to manage tangible components within its business process. For example, an organization that manufactures cars need to purchase wheels, engines and windows. अगर समझिए एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए तो हम लोग को क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए व्हील चाहिए जिसको हम खरीदना होगा, इंजन चाहिए हम लोग को, और विंडो चाहिए। ये मटेरियल की हम लोग को जरूरत पड़ेगी। ये बिना मटेरियल के हम लोग कार मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर कोई ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, समझिए कि एक पाइप को हम लोग को डालना है ज़मीन में, तो हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग को फर्स्ट पाइपिंग मटेरियल चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, और हम लोग को साथ में क्या चाहिए, उसके जो साथ में जो फिटिंग्स हैं वो चाहिए, जैसे कि आपका हो गया एल्बो, हो गया आपका एसेंट्रिक रेड्यूसर, आपका कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर हो गया, आपको फ्लैंज चाहिए, आपको टी जॉइंट चाहिए, और आपको गैस्केट चाहिए, आपको नेट एंड बोल्ट चाहिए फास्टनिंग के लिए या फिर टाइटनिंग के लिए, और आपको अगर वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, और आपको वेल्डिंग डॉट चाहिए, वेल्डर चाहिए, यानी ये सब चीज़ें क्या है, मटेरियल में आएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इक्विपमेंट्स के ऊपर। इक्विपमेंट्स क्या है? इक्विपमेंट्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन टू हेल्प इन एग्जीक्यूशन। इक्विपमेंट्स क्या है? ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं, और ये जो हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, या फिर जो एक लाइन अगर पाइपलाइन अगर बिछाने वाले हैं, अगर वो एक वर्क एट हाइट पे है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हमको ट्रॉलीज चाहिए, क्रेन्स चाहिए, और व्हीकल्स चाहिए। अगर वहाँ पे अगर हम लोग एक पर्टिकुलरली एक हाइट पे अगर हम लोग काम करने वाले हैं, तो नीचे से अगर ऊपर हम लोग को है ना मटेरियल सप्लाई करना है, यानी एक पाइप को सप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम क्रेन की मदद से उस पाइप को लिफ्ट करेंगे। और अगर हम लोग को डिगिंग करना है तो हम लोग को एक्सकावेटर चाहिए, यानी अगर कोई खड्डा या फिर कुछ खोदना है तो हम लोग को है ना वहाँ पे भी है ना बुलडोजर चाहिए या फिर क्रेन चाहिए, फिर वहाँ पे है ना एक्सकावेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर रोड कंस्ट्रक्शन अगर काम कर रहे हैं, फिर रोड प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे हम लोग को रोलर चाहिए, जो भी हम लोग ये तारकोल जब हम लोग बिछाएंगे ज़मीन पर, तो रोड पर, तो उसको एक लेवल करने के लिए वहाँ पे हम लोग रोलर यूज़ करते हैं। तो इस सारे चीज़ों को हम लोग कहते हैं इक्विपमेंट्स, यानी जो भी प्रोजेक्ट करना है तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। होप आप लोग को समझ आई होगी प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कहते कैसे हैं। प्लीज़ ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।